इजराइल ने सोमवार को लेबनान में करीब 300 जगहों पर एयर स्ट्राइक की। रिपोर्ट के मुताबिक लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के हवाले से बताया है कि हमले में कम से कम 100 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 400 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इससे पहले लेबनान में 17 सितंबर को 3000 पेजर्स में विस्फोट हुआ था। हिजबुल्लाह का आरोप है कि इन पेजर्स में इजराइल ने विस्फोटक लगाए थे। अब इन घटनाओं से ही सवाल खड़ा होता है कि क्या पेजर ब्लास्ट से क्रैश हुआ था ईरान के पूर्व राष्ट्रपति रईसी का हेलीकॉप्टर? तो क्या कुछ है पूरा मामला, सब कुछ आपको विस्तार से बताएंगे हमारी खास शो बियॉन्ड बॉर्डर में। चलिए शुरू करते हैं। इजराइल ने लेबनान पर की 150 एयर स्ट्राइक। इजराइल लेबनान की जंग के बीच भारतीय सेना की एंट्री। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं आपके साथ पारुल त्रिपाठी। ईरान के पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम रईस की मौत के मामले में नया खुलासा हुआ है। ईरान के एक सांसद ने दावा किया है कि मई में इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर में पेजर ब्लास्ट हुआ था। इसके बाद हेलीकॉप्टर जंगल में क्रैश हो गया, जिससे रईस की जान गई। ईरानी सांसद ने यह दावा ऐसे समय में किया है जो पिछले हफ्ते लेबनान में एक साथ 1000 पेजर ब्लास्ट हुए। अगले ही दिन वॉकी टॉकी ब्लास्ट हुआ, जिसमें हिजबुल्लाह के कम से कम 39 लड़ाके मारे गए और 3000 के आसपास लोग घायल हो गए थे। लेबनान और ईरान जैसे देशों ने इस हमले के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराया है। हालांकि इजराइल ने इन ब्लास्ट पर कोई टिप्पणी नहीं की है। ईरानी राष्ट्रपति की मौत में क्या नया खुलासा? ईरानी संसद के नेशनल सिक्योरिटी कमीशन के मेंबर अहमद बखियायेश ने ईरानी मीडिया से बातचीत में कहा कि ईरान के पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर क्रैश के पीछे ये आशंका भी है कि पहले उनके पेजर में ब्लास्ट हुआ हो और फिर हेलीकॉप्टर उसकी चपेट में आ गया हो। उन्होंने कहा कि रईसी भी पेजर का इस्तेमाल करते थे, हालांकि वो जिस तरह का पेजर यूज करते थे वो हिजबुल्लाह के लड़ाकों से संभवतः अलग था। तेहरान ने करवाई थी पेजर की डील। अहमद ने यह भी दावा किया है कि हिजबुल्लाह लीडरशिप और उसके लड़ाके जो पेजर यूज करते थे उसकी खरीद में तेहरान भी शामिल था। उन्होंने कहा कि ईरानी सुरक्षा एजेंसियों ने निश्चित रूप से हिजबुल्लाह के पेजर खरीदने में भूमिका निभाई थी, इसीलिए हमारी खुफिया एजेंसियों को इस एंगल पर भी जांच करनी चाहिए। पेजर ब्लास्ट की थ्योरी कैसे सामने आई? ईरान के पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत में पेजर ब्लास्ट की थ्योरी लेबनान में धमाकों के ठीक बाद सामने आई। रईसी की निवर्तमान इराकी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद अल हलबूसी के साथ मुलाकात की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई। इस फोटो में रईसी की टेबल पर एक पेजर दिख रहा था। हालांकि ये अभी भी स्पष्ट नहीं है कि क्या रईसी उसी ब्रांड का पेजर यूज करते थे जो हिजबुल्लाह के लड़ाके करते थे। आधिकारिक जांच में क्या वजह सामने आई थी? ईरान के पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर 3 महीने पहले मई में क्रैश हुआ था, जिसमें उनकी जान चली गई थी। साथ ही 6 और लोग मारे गए थे। बाद में ईरानी एजेंसियों की जांच में सामने आया कि हेलीकॉप्टर क्रैश के पीछे खराब मौसम जिम्मेदार था। ईरानी सशस्त्र बल के सुप्रीम बोर्ड ने जो फाइनल रिपोर्ट सौंपी उसमें कहा गया था कि हेलीकॉप्टर दुर्घटना का मुख्य कारण घना कोहरा और खराब मौसम था। रिपोर्ट में कहा गया था कि रईसी के हेलीकॉप्टर की तकनीकी, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक और नेविगेशन की जांच भी की गई और सब कुछ ठीक पाया गया था। इब्राहिम रईसी कट्टरपंथी थे और उन्हें ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्लाह अली खमेनेई के संभावित उत्तराधिकारी के रूप में देखा जाता था। रईसी की सरकार को अर्थव्यवस्था से लेकर और महिलाओं के अधिकारों जैसे मामले पर विरोध प्रदर्शनों का सामना करना पड़ा। एक वर्ग उनकी तीखी आलोचना कर रहा था। लेबनान में पेजर ब्लास्ट कैसे हुआ? पिछले हफ्ते लेबनान में हुए पेजर और वॉकी टॉकी ब्लास्ट के बाद इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच तनाव बढ़ गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्लाह ने ताइवान की कंपनी को 5000 पेजर का ऑर्डर दिया था। इजरायली खुफिया एजेंसी को इसकी खबर लग गई थी। उसने पेजर के कंसाइनमेंट को ट्रैप किया और फिर उसमें 3-3 ग्राम विस्फोटक छिपाए, फिर एक कोडेड मैसेज से एक साथ ब्लास्ट किया। इजराइल ने ना तो इन हमलों की जिम्मेदारी ली है और ना ही खंडन किया है। उधर हिजबुल्लाह ने जवाबी कार्रवाई में हाविया के उत्तर और पूर्व में सैन्य सुविधाओं और नागरिक इलाकों को निशाना बनाकर लगभग 150 रॉकेट, मिसाइल और ड्रोन दागे हैं। इसके बाद इजराइल ने सोमवार को दक्षिणी लेबनान के निवासियों से घरों और अन्य इमारतों को तुरंत खाली करने को कहा है। दावा है कि हिजबुल्लाह यहीं अपने हथियार रखता है। इजराइल इन ठिकानों को निशाना बना रहा है। अब इसके बाद इजराइल ने की लेबनान पर एयर स्ट्राइक। इजराइल ने सोमवार को लेबनान में करीब 300 जगहों पर एयर स्ट्राइक की। अल जजीरा ने लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के हवाले से बताया है कि
हमले में कम से कम 100 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 400 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। लेबनान में 2 दिनों तक स्कूल बंद कर दिए गए हैं। हमले से पहले इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह के ठिकानों के करीब रहने वाले लोगों को तुरंत अपने घरों को छोड़ने की चेतावनी दी थी। एक रिपोर्ट के हिसाब से इजरायल के मुताबिक IDF प्रवक्ता रियर एडमिरल डेनियल हंगरी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया था। हंगारी ने कहा था कि हिजबुल्लाह ने घरों और इमारतों में हथियार जमा कर रखे हैं। अब ऐसी इमारत में हैं जहां हथियार हैं तो जल्द से जल्द उसको छोड़कर निकल जाएं। उन्होंने कहा कि इस मैसेज को लेबनान के सभी नेटवर्क और प्लेटफॉर्म पर अरबी में भेजा जा रहा है। अल जजीरा के मुताबिक लेबनान की मीडिया ने भी कहा कि इजरायली सेना सोशल मीडिया पर अरबी में संदेश भेज रही है। हालांकि अभी ये पता नहीं चल पाया है कि कितने लोगों ने इजरायल की ये सलाह मानी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सीमा के करीब रहने वाले इजरायल लेबनान के लोग हर दिन होने वाली बमबारी के कारण सुरक्षित स्थानों पर जा चुके हैं। इसके अलावा साउथ लेबनान में लोगों की अनजान नंबर से भी फोन आ रहे हैं। इसमें लोगों को हिजबुल्लाह के इस्तेमाल किए जाने वाले किसी भी चौकी से तुरंत दूर चले जाने को कहा जा रहा है। इजरायली सेना ने गाजा में जंग शुरू करने से पहले लोगों को ऐसे ही चेतावनी दे दी है। तब लोगों को आसमान से गाजा छोड़ देने के लिए पर्चे गिराए गए थे। इजराइल ने आधे घंटे में 80 एयर स्ट्राइक की। इजरायली सेना ने रविवार को भी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला किया। अल जजीरा की रिपोर्ट के हिसाब से इजराइल डिफेंस फोर्स ने सिर्फ आधे घंटे में लेबनान के उत्तरी और पूर्वी इलाके में 80 से ज्यादा एयर अटैक किए। इसमें एक शख्स की मौत हुई जबकि 17 घायल हुए हैं। इससे पहले रविवार को हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल में 400 से ज्यादा रॉकेट हमले किए थे। अल जजीरा के मुताबिक हिजबुल्लाह के हमले में 3 इजरायली नागरिक घायल हो गए। 7 अक्टूबर को गाजा जंग शुरू होने के बाद इजराइल में लेबनान का ये सबसे बड़ा हमला था। हिजबुल्लाह ने इसे लेबनान में हुए पेजर ब्लास्ट का बदला बताया। इससे पहले इजराइल ने शुक्रवार को और शनिवार को लेबनान में हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर हवाई हमले किए थे। इसमें हिजबुल्लाह के 35 लड़ाके मारे गए थे। इसमें हिजबुल्लाह कमांडर इब्राहिम अकील भी शामिल थे। IRGC ने पेजर के इस्तेमाल पर रोक लगाई। इस बीच ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने अपनी सभी सदस्यों को किसी भी तरह के कम्युनिकेशन डिवाइस का इस्तेमाल न करने को कहा है। रिपोर्ट के मुताबिक IRGC अपने सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की जांच भी कर रही है ताकि किसी हमले से बचा जा सके। मीडिया को ये जानकारी 2 ईरानी अधिकारियों ने दी है। उन्होंने कहा कि IRGS जिन डिवाइसेस का इस्तेमाल करती है उसमें से ज्यादातर ईरान में ही बनाए गए हैं या फिर रूस और चीन से आयात किए गए हैं। 17 सितंबर को लेबनान में करीब 3000 पेजर ब्लास्ट किए गए थे। हिजबुल्लाह का आरोप था कि इन पेजर्स में इजराइल ने विस्फोटक लगाए थे। इसमें एक ईरानी राजदूत भी घायल हो गए थे। इसके साथ आपको ये भी बता देते हैं कि लेबनान और इजराइल के बॉर्डर पर क्यों तैनात है 600 भारतीय सैनिक। पश्चिम एशिया में बीते काफी समय से तनाव बढ़ा हुआ है। हाल ही में लेबनान में हुए पेजर ब्लास्ट ने तो हिजबुल्लाह और इजराइल को जंग की कगार पर खड़ा कर दिया है। इस तनातनी के बीच भारतीय सेना शांति बनाए रखने में एक अहम रोल अदा कर रही है। भारतीय फौज संयुक्त राष्ट्रीय शांति मिशन के तहत इजरायली लेबनान के अशांत बॉर्डर पर अपनी मजबूत उपस्थिति जारी रखे हुए है। वर्तमान में 600 भारतीय सैनिक ब्लू लाइन पर तैनात है, जो कि लेबनान से इजराइल की वापसी के बाद साल 2000 में स्थापित सीमा थी। ये फोर्स लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल का हिस्सा है जो युद्ध क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए समर्पित है। एक रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच हालिया समय में एक दूसरे के ठिकानों पर रॉकेट और ड्रोन से भी हमले किए गए। दोनों ओर से हमलों और धमकियों के बीच भारतीय सेना की भूमिका हस्तक्षेप करने की नहीं बल्कि संयुक्त राष्ट्र के निर्देशों के तहत शांति और सुरक्षा बनाए रखने की है। करीब 120 किलोमीटर लंबी ब्लू लाइन इजराइल और लेबनान के बीच एक बफर जोन के तौर पर काम करती है, जहां केवल भारतीय फौज के साथ संयुक्त राष्ट्र की सेनाएं तैनात हैं। भारतीय सेना का पहला उद्देश्य शांति बनाए रखते हुए ये सुनिश्चित करना है कि क्षेत्र में संघर्ष या हिंसा की कोई भी घटना ना बढ़े। भारतीय सैनिकों को क्षेत्र में अन्य संयुक्त राष्ट्र मिशनों की सुरक्षा करने और शांति अभियानों के लिए किसी भी खतरे को रोकने का भी काम सौंपा गया है। भारतीय सेना की भूमिका इसीलिए ज्यादा अहम हो जाती है क्योंकि वो इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच किसी सीधे सैन्य अभियानों में शामिल नहीं है। इसके बजाय वो संयुक्त राष्ट्र के आदेश का पालन करते हुए अस्थिर सीमा पर एक स्थिरता की कोशिश करते हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी।